करते हैं यूपी पीसीएस 2025 के बारे में। उससे पहले हम बताएंगे आपको कि 2024-2025 का कल कैलेंडर आ चुका है और 2024 का जो मेंस आंसर राइटिंग है वो है जून में गाइज, वो है जून में। तो जिनका प्री अच्छा हुआ है 2024 वो आंसर राइटिंग की तैयारी करें अच्छे से, और जिनका 2025 फोकस है, यूपीपीसीएस 2025 फोकस है, वो प्री और मेंस एक साथ करें तैयारी। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्री हो गया, प्री प्री कर लेंगे बस और मेंस की तैयारी तब करेंगे जब रिजल्ट आ जाए, पर ऐसा नहीं होता गाइस। हमें साथ साथ उसकी तैयारी साथ साथ ही करनी चाहिए, प्री एंड मेंस। जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तो प्री की भी हो जाएगी। इससे अच्छा है अभी हमारे पास बहुत समय है 2000 पीसीएस की 25 के लिए हमारे पास बहुत समय है। तो आप अच्छे से फोकस करें अपनी स्टडी पर, और आंसर राइटिंग रोज एक क्वेश्चन आप जरूर करें आंसर राइटिंग का। और उसके लिए आपको आंसर राइटिंग के लिए आपको एनसीईआरटी की बुकें, छठी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी की बुकें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जब आप एनसीईआरटी की बुकें पढ़ते हो गाइस तो आपको मतलब पूरा बेस समझ में आता है एनसीईआरटी का। और जब आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हो, तब जब आप पढ़ते हो तो आपको लगता है कि ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब आप उसे पढ़ोगे, लेकिन जब आप मेंस के क्वेश्चन लिखोगे तो आपको वहीं से ही रिलेट करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि आंसर राइटिंग में ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि पहली बार में जब आप देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन धीरे धीरे जब आप एनसीईआरटी की बुकें पढ़ लोगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ पढ़ लोगे एनसीईआरटी की छठी से लेकर 12वीं तक की, तो आप आंसर राइटिंग में भी सक्षम हो जाएंगे। और रोज एक क्वेश्चन आपको जरूर लिखना है। अगर आप इस नियम को फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली मेंस आंसर राइटिंग में पास हो जाएंगे। और फिर प्री के लिए तो आपको स्ट्रेटेजी जो भी है वो सब आपको अच्छे से हो जाएगी। जिसने मेंस आंसर राइटिंग लिख लिया वो प्री भी क्लियर कर देगा, क्योंकि जब सब कुछ वो याद ही कर लेगा, बना बना के क्वेश्चन करेगा, तो प्री में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। और उसके लिए हम आपको बताते हैं कि एनसीईआरटी की जो बुकें हैं, जैसे कि एंशिएंट हो गया, मेडाइवल होगी, मॉडर्न हिस्ट्री होगी प्री के लिए। तो गाइज जो मॉडर्न हिस्ट्री है बुक, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं प्री में, और वही क्वेश्चन आपको मेंस में भी मिलेंगे। और मेंस मतलब मॉडर्न हिस्ट्री इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो गया आज के टाइम पे कि आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो 20-25 क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से ही मिलेंगे। उसके लिए आपको मॉडर्न हिस्ट्री का ही पढ़ना है। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है 11वीं क्लास की आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, बिपिन चंद्र की मॉडर्न हिस्ट्री। मेडाइवल भी आपको पढ़नी पड़ेगी, और आपको एंशियंट भी पढ़नी पड़ेगी RS शर्मा की 11वीं क्लास की। ओके गाइज, इतना कर लेंगे आप हिस्ट्री में। तो फिर आपको घटना चक्र भी पढ़ना पड़ेगा। घटना चक्र में जो प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं सारे स्टेट के, वो सब लाइन वाइज होते हैं सारे, उसकी डेफिनेशन भी होती है, फिर उसके प्रीवियस क्वेश्चन भी होते हैं। जब आप वो सब पढ़ लेंगे उसके बाद मजबूत हो जाएंगे अपने आंसर करने के लिए उसमें प्रीलियम्स में भी, यूपीपीसीएस के 2025 के प्रीलियम्स में भी। और जब आप इतना कर लेंगे, जब 1 महीना बचेगा पेपर का, तो उसमें आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे बस, और फिर आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ये थी हिस्ट्री की स्ट्रेटेजी। ऐसे ही आप ज्योग्राफी की स्ट्रेटेजी है। ज्योग्राफी में क्या है आपका, ज्योग्राफी में भी इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है। इंडियन ज्योग्राफी में आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं झील से, दर्रे से, और भी बहुत सारे माउंटेन्स हो गया। हर प्रीवियस क्वेश्चन जरूर देखें, और प्रीवियस क्वेश्चन देखें कि 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 में कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं, और वहीं से वैसे वैसे क्वेश्चन ही आपको ज्योग्राफी में करने को मिलेंगे। ओके गाइज, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी होगी उसमें भी आपको मैप के द्वारा चीज़ें रिलेट करनी पड़ेंगी। तो ये ज्योग्राफी का हो गया, लेकिन एनसीईआरटी आपको जरूर पढ़नी पड़ेगी। ओके गाइज, अब बारी आती है पॉलिटी की। और ये याद रखना, घटना चक्र भी बहुत जरूरी है। रामबाण कहते हैं लोग इसको, रामबाण प्रीलियम्स के लिए। ओके गाइज, अब बारी आती है पॉलिटी की। तो आपको पॉलिटी की वही एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी 11वीं क्लास की, और फिर 11वीं क्लास की 2 बुकें होती हैं एनसीईआरटी की पॉलिटी में, और 12वीं क्लास की होती है जो भारत में लोकतंत्र है। ऐसे ही जब आप इसे पढ़ लेंगे तो फिर आप
दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे लक्ष्मीकांत। सिर्फ एक ही बुक पढ़ लीजिए लक्ष्मीकांत, उसमें से ही आपको प्री एंड मेंस दोनों में आपको करना आ जाएगा। और आपको प्रीवियस क्वेश्चन जरूर अपने सामने रखकर तैयारी करनी है। जिसने सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन अपने सामने रख के तैयारी कर ली, उसका पेपर डेफिनेटली निकल जाएगा। क्योंकि प्रीवियस पेपर में 5-6 साल के इनफ हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, देखने के लिए कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, क्या आयोग ने पूछा है। ओके गाइस, तो आप पॉलिटी से लक्ष्मीकांत भी पढ़िए, और जब ये पढ़ लेंगे उसके बाद कीजिए घटना चक्र पॉलिटी की, उससे रिलेटेड खत्म पॉलिटी। ये भी आपका सब्जेक्ट होगा। वो आपका आता है इकोनॉमिक्स में आप एनसीईआरटी की बुक पढ़िए 11वीं क्लास की, और 12वीं क्लास की भी पढ़िए एनसीईआरटी बुक। जब आप ये पढ़ लेंगे तो घटना चक्र पढ़िए, बस हो गया। इकोनॉमिक्स में जनसंख्या, नागरिकता, इंपॉर्टेंट चैप्टर, पॉवर्टी वगैरह, बेरोजगारी वगैरह, ये सब इकोनॉमिक्स के चैप्टर हैं, तो आप सबको पढ़ सकते हैं। ओके गाइस, फिर आप पढ़िए जनरल साइंस में आप 9वीं और 10वीं क्लास की एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, और 12वीं क्लास की बायोलॉजी की बुक पढ़ लीजिए। ओके गाइस, गिने चुने जो चैप्टर होंगे उन्हें पढ़ लीजिए, और फिर उसका घटना चक्र कर लीजिए, हो जाएगा। और जिसको ज़्यादा पढ़ना है वो लूसेंट भी ले सकता है साइंस की, उसमें से भी क्वेश्चन कर सकता है। ओके गाइस, साइंस का भी हो जाएगा। और मेन फोकस ऐसा नहीं है कि आप ये सब पढ़ोगे आप करंट अफेयर को भूल ही जाओगे, ऐसा नहीं करना है। करंट अफेयर डेली पढ़ना है, डेली अपने नोट्स बनाने हैं और उस पर पढ़ना है कि आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, राष्ट्रीय घटनाएं, सब कुछ आपको एक नोट्स बनाकर करंट अफेयर में लिखना है। ओके गाइज, जब आप इतना काम कर लेंगे तो फिर आपका प्री भी निकल जाएगा, आंसर राइटिंग भी आ जाएगी आप पर, सब कुछ हो जाएगा। और क्या रह गया, मॉक टेस्ट भी जरूर करते रहिए, प्रीवियस क्वेश्चन जरूर करते रहिए। और फिर करंट अफेयर तो आप करेंगे ही, हिस्ट्री भी हो गया, पॉलिटी भी हो गया, इकोनॉमिक्स भी हो गया, जनरल साइंस भी हो गया। और आंसर राइटिंग के लिए आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तभी हो पाएगा, वरना ये नहीं हो पाएगा। और जो सोचते हैं बच्चे कि आंसर राइटिंग प्री क्लियर होने के बाद ही करेंगे, वो ऐसा गलत सोचते हैं। नहीं, प्री और मेंस दोनों साथ लेकर चलना है। जब आप दोनों साथ लेकर चलेंगे तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। आंसर राइटिंग एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे, 1 महीना करेंगे, इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और जब इम्प्रूवमेंट दिखेगा तो आपको सोचना भी आएगा, और जब आप सोच लेंगे तो आपको लिखना भी आ जाएगा। तो इसलिए आप प्री और मेंस दोनों एक साथ लेकर चलिए, और भरोसा रखिए भगवान पर, भोले बाबा पर, वे सब अच्छा करेंगे। और उसके लिए आपको ये सब हो गया। और फिर डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे डेली, और ARO का पेपर भी आएगा, शायद मार्च अप्रैल में आ जाए। जब भी डेट आएगी तो आपको कंफर्म ही हो जाएगा। और आप ARO की भी तैयारी अच्छे से करते रहिए। और जब आप ये चीज़ें सब कुछ कर लेंगे तो फिर आपका पेपर भी क्लियर हो जाएगा गाइस। तो आपको अच्छी तरीके से तैयारी रखनी है। अगर आपने ठान लिया है तो आप बिल्कुल मजबूती के साथ डटे रहिए और मेहनत करते रहिए। जब हम लगातार मेहनत करेंगे तो हमको ज़रूर कामयाब होंगे हम। ऐसा नहीं है कि हम एक बार फेल हो गए तो हमने सोचा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। एक बार कीजिए, 2 बार कीजिए, 2 बार में नहीं होता 3 बार कीजिए, लेकिन छोड़िएगा मत। क्या पता एक बार नहीं हुआ दूसरी बार हो जाए, दूसरी बार भी नहीं हुआ तीसरी बार हो जाए, क्या पता पहली बार में ही हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि आप कर नहीं सकते। कहते हैं ना इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं पॉसिबल, इम्पॉसिबल ही पॉसिबल है। ओके गाइस, इसलिए हार नहीं माननी है। UPPCS 2025 का आपको अच्छे से एग्ज़ाम देना है, अच्छे से करना है तैयारी। और अगर आपको मेरी वीडियो मुझ में कुछ ऐसा लगता है कि अच्छा है, मैंने अच्छा बताया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। और हम आपको अच्छी सिलेबस PDF वगैरह सब सेंड करेंगे। तो हम सोच रहे हैं कि एक ग्रुप बनाएं, उसमें सिर्फ PCS वाले ही हों, 2025 वाले। तो आप मुझे अपना नंबर सेंड करना कमेंट करके, जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगे और जिसको भी अपनी तैयारी अच्छे से करनी है वो मेरे साथ जुड़िए। मैं यहीं पर दिल्ली में ही तैयारी करती हूँ, लक्ष्मी नगर में ध्येय IAS PCS इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर तैयारी करती हूँ। तो मेरे द्वारा ही जो बच्चे नहीं आ पाते
उनकी हेल्प हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। इसलिए आप मेरे से जुड़िए और मुझे अपने नंबर सेंड कीजिए, हम ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप बनाने के बाद हम उसमें आपको ऐड करेंगे। जैसा कि मैंने बताया है, जो मैंने बताया है वो सब आप अच्छे से पढ़ें, और अगर आपको मुझ पर विश्वास हो तो आप अपने नंबर वगैरह मुझे कमेंट करिए, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना चैनल। और बस यही कहना था आपको, अच्छे से पढ़ते रहिए, 2025 की अच्छे से तैयारी करते रहिए गाइस, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास। अगर अभी से हम करेंगे तो डेफिनेटली जीत होगी, और जब हम प्रयास करते हैं ना तो एक बारी में ही बिल्कुल डटे रहने से तो हम जीत भी जाते हैं। तभी तो कहते हैं हार नहीं माननी चाहिए। इसलिए मुझसे जुड़िए, कमेंट कीजिए और नंबर सेंड कीजिए। मैं यहीं से हूँ, दिल्ली से। जो भी मुझे पढ़ाया जाएगा, जो भी मुझे बताया जाएगा वो मैं आपको सेंड करूँगी, आपको समझाऊंगी जैसे जैसे मुझे बताया जाएगा। तो ठीक है गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। ओके गाइस, बाय बाय, जय हिंद।